हमारा टॉपिक है टचिंग द डेप्थ ऑफ चित्त। चित्त की गहराइयों में हम कैसे उतरे। तो चित्त जो है वो है चतुष्टय अंतकरण का एक डिमेंशन। चतुष्टय अंतकरण है हमारे 4 डिमेंशंस ऑफ द माइंड, जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी, बट संक्षिप्त में शॉर्ट में उसे एक बार फिर टच करना चाहूंगी ताकि हम डिटेल में समझ सके। तो 4 डायमेंशंस ऑफ द माइंड है हमारा बुद्धि, अहंकार, मनस और चित्त। तो इसमें सबसे पहला जो है वह बुद्धि। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि हमारे, जैसा कि हम सब जानते हैं, बुद्धि तो बुद्धि है हमारा लॉजिकल माइंड, जो हर समय चीड़-फाड़ करने के लिए आतुर रहता है। कुछ भी हम बुद्धि के सामने कुछ भी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं तो उसका एक ही एजेंडा होता है, कैसे मैं इसकी चीड़-फाड़ करूं, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, 10 10 10। सो बुद्धि की अपनी लिमिटेशन है, क्योंकि वो सिर्फ लॉजिक समझता है। जो बुद्धिजीवी लोग बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, वो चीजों के अंदर नहीं घुस पाते। अगर हम एक फूल देंगे तो फूल की छीड़फाड़ करने में लग जाएंगे कि भाई इसमें क्या क्या पार्ट्स है, किस तरह का है। वो बहुत आवश्यकता है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी उस फूल में कुछ है। उस फूल में फ्रेग्रेंस है, सुगंध है, रंग है, रूप है, वो हमारे मन को मोह रहा है, हमें अट्रैक्ट कर रहा है। वो सारी क्वालिटीज बुद्धि से छुट जाती है, बुद्धि चीड़-फाड़ में लगता है। बुद्धि एक चाकू की तरह है जो क्या करता है, चीड़-फाड़। अब चाकू को किसकी आवश्यकता होती है? चाकू खुद में तो चल नहीं सकता, चाकू को आवश्यकता होती है एक हाथ की। तो बुद्धि का हाथ है अहंकार। तो अहंकार अब क्या है? अहंकार है हमारे एसोसिएशंस, हमारे संस्कार। अगर बहुत इजी शब्दों में कहूं तो अहंकार बेसिकली हमारे संस्कार है, जो पूर्व जन्म के भी हैं, जो माता के गर्भ से भी हमें मिले हैं, बचपन में जो इंसिडेंट्स हमारे लाइफ में हुए उससे भी इकट्ठे हुए। तो बेसिकली जितने भी पास्ट इम्प्रेशंस इस लाइफ के या प्रीवियस लाइफ के या गर्भ के, जितने भी पास्ट इम्प्रेशंस हैं, वो सबने मिलके हमारी एक संरचना की है, हमारे अहंकार की संरचना की है। अहंकार यानी मैं, ईगो। तो मैं, ये जो मैं हूं, जो मैं ये एक आइडेंटिटी हूं, जो मैं अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के साथ जीती हूँ, जो मैं अपने वैल्यूज के साथ जीती हूँ, जो मैं अपने बिलीफ सिस्टम के साथ जीती हूँ, जो मैं अपनी एक सोच को क्रिएट करती हूँ, वो मैं, मेरा अहंकार है। जो वो हाथ है जो बुद्धि को चलाता है। तो अब बुद्धि तो चाकू है, लेकिन अहंकार जो हाथ है वो डिसाइड करता है कि वो चाकू कैसे चलेगा। अगर चाकू हम किसी सर्जन के, डॉक्टर के हाथ में दे देते हैं, तो वो सर्जन क्या करता है, चाकू चला के हमें नवजीवन प्रदान करता है, हमारे जीवन को बचाता है, हमारे लिए कुछ अच्छा करता है। और वही चाकू अगर हम कोई किसी चोर डकैत के हाथ में दे देंगे, नेगेटिव कोई मनुष्य के हाथ में दे देंगे, तो क्या होगा, वो हमारी जान भी ले सकता है। तो प्रॉब्लम चाकू की नहीं है, प्रॉब्लम उस हाथ की है जो चाकू को ऑपरेट कर रहा है। तो इंटेलेक्ट तो बेचारा अपना काम कर रहा है, उसका काम है चीड़-फाड़ करना, चाकू का काम करना। लेकिन वो चाकू को चला कौन रहा है? हमारा अहंकार। और अहंकार बना किससे? हमारे पास्ट इंप्रेशन से, हमारे संस्कार से। तो अहंकार क्या करता है? अहंकार एक चश्मे की तरह, एक रंगीन चश्मे की तरह, जो हमें जैसा है वैसा नहीं दिखाता, उसका जो रंग है उसके हिसाब से दिखाता है। तो दुनिया को हम वैसे नहीं देखते जैसे कि दुनिया है, हमारे अहंकार रूपी चश्मे से हम दुनिया को देखते हैं। अगर हमारे चश्मे का कलर लाल है तो दुनिया लाल दिखेगी, हरा है तो हरा दिखेगी, नीला है तो नीला दिखेगी। अगर मेरे पास्ट इंप्रेशन इस दुनिया को लेके बहुत अच्छे रहे हैं तो मैं कहूंगी दुनिया तो बड़ी अच्छी है, लोग बड़े भले हैं। अगर खराब रहे हैं तो मेरा अहंकार हमेशा क्या कहेगा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ मेरे कुछ रिलेशंस अच्छे रहे हैं इस जन्म में या पूर्व जन्म में, तो उस अहंकार के वशीभूत होकर मुझे व्यक्ति देखते ही बड़ा अच्छा लगेगा। बस मैं देखूंगी, मिलूंगी, पहली बार भी अगर मैं इस शरीर में उससे मिलूंगी, आत्मा तो कई बार मिल चुकी है, तभी तो
उस अहंकार की, उस संस्कार की का क्रिएशन हुआ है। बट ये जो शरीर है, अगर पहली बार भी मिलेगा तो भी एक अट्रैक्शन क्रिएट होगा, एक जुड़ाव क्रिएट होगा, लगेगा जन्म जन्म का कुछ रिश्ता है। और वही एक दूसरा पुरुष, एक दूसरा इंसान जिससे हम पहली बार इस शरीर में मिल रहे होंगे, बट देखते एक नेगेटिविटी की फीलिंग होगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो वो क्यों हो रहा है? वो हो रहा है हमारे पास्ट इंप्रेशन के कारण। कभी ना कभी कुछ ट्रांजैक्शन अच्छे नहीं रहे होंगे, कर्म अच्छा नहीं रहा होगा, और इस कारण ऐसी प्रॉब्लम हुई। तो अहंकार वो हाथ है जो बुद्धि को चलाता है, और बेसिकली बुद्धि का गाइड जो है, मेंटर जो है, वो अहंकार है। बुद्धि राजा है, लेकिन उस राजा के पीछे जो गुरु है, जो उस राजा को हर चीज दिखा रहा है, उसको गाइडेंस दे रहा है, और जिसके गाइडेंस पे वो राजा काम कर रहा है, वो है हमारा अहंकार। उसके बाद आता है हमारा मनस। मनस क्या है? हमारा चेतन मन और अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो चेतन मन क्या करता है? 5 इंद्रियों से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। उस इंफॉर्मेशन को चेतन मन भेजता किसके पास है? बुद्धि के पास, कि जाओ और इसको चीड़-फाड़ करो, समझो कि इंफॉर्मेशन है क्या। और बुद्धि किसका सहयोग लेता है? बुद्धि अकेले से काम नहीं करता, बुद्धि को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। बुद्धि सहयोग लेता है अहंकार का। और अहंकार क्या करता है? अपने पास्ट इंप्रेशंस के हिसाब से वो पूरी इंफॉर्मेशन जो हमारे कॉन्शियस माइंड ने, हमारे चेतन मन ने जो कलेक्ट की थी अपने पंच इंद्रियों द्वारा, उसको पूरा कलर कर देता है, उसको मटमैला कर देता है। किससे? अपने संस्कार से। और फिर ये जो इंफॉर्मेशन अब रेडी हुआ, ये चेतन मन भेजता है किसको? अचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को। और सबकॉन्शियस माइंड क्या है? गुलाम है चेतन मन का, है बहुत शक्तिशाली, लेकिन बहुत भोला है। वो सोचता है कि जो चेतन मन बोले वही सही। वो जिन है, सही शक्ति एक्चुअल में रियल शक्ति तो अचेतन मन की है, वो जिन है, लेकिन उसके आका कौन है? उसका बॉस कौन है? उसका मालिक कौन है? चेतन मन। तो जो चेतन मन इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके, बुद्धि अहंकार सबके द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके अचेतन मन में भेजता है, अचेतन मन उसको सत्य समझ के अपने अंदर स्थापित कर लेता है। और अचेतन मन की शक्ति बहुत बहुत पावरफुल है। इस पे हमने पिछली बार ही वेबिनार लिया था, जिसमें हमने अचेतन मन की शक्ति को समझा था और उसको कैसे रीप्रोग्राम करें, उसको हमने डिटेल में समझा था। तो हमारी जितने भी हैबिट्स हैं, हमारा बिहेवियरल पैटर्न है, वो सब कैसे बना है? यही अचेतन मन में जो सारी चीजें प्रोसेस होकर आई है, तो अचेतन मन हमारे हैबिट्स को और हमारे लाइक्स डिसलाइक्स, राग द्वेष, सबको उस प्रकार से क्रिएट कर दिया गया। तो बेसिकली ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिस्टम है हमारे अंदर। जैसा कि एक कंप्यूटर काम करता है, हम तो उस कंप्यूटर से कई 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 गुना ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर है, क्योंकि हमारी रचना की है साक्षात भगवान ने, और भगवान से बड़ा कोई क्रिएटर हो ही नहीं सकता। तो हमसे, मनुष्य से बड़ा कंप्यूटर कोई नहीं है। तो मनुष्य कैसे इंफॉर्मेशन लेता है? 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा इंफॉर्मेशन लेता है, उसको प्रोसेस करता है चतुष्टय अंतःकरण से। जैसा कि मैंने बताया, इंफॉर्मेशन जाती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है चेतन मन, भेजता है बुद्धि को, बुद्धि सहयोग देता है अहंकार को, और वो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन हमारे मनस में, हमारे अचेतन मन में चला जाता है। और फिर इसका आउटपुट जो है वो हमारे पंच कर्मेंद्रियों द्वारा होता है। हमारे लेग्स, हमारे हैंड्स, हमारा माउथ, हमारा एनस, जिससे हम मल मूत्र का विसर्जन करते हैं, और हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स। ये सबसे ये हमारे ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, हमारी कर्मेंद्रियां हैं। तो ज्ञानेंद्रियों से इनपुट होता है, चतुष्टय अंतःकरण से प्रोसेस होता है, और कर्मेंद्रियों से वो हम एक्शन के रूप में हम उसको प्रेडिक्ट, वो डिस्प्ले करते हैं। तो ये हो गया बुद्धि, अहंकार और मनस। ये तीनों जो है उसे हम लोअर माइंड बोलेंगे। मन जो है बहुत पावरफुल है, मन बहुत 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 पावरफुल है। मन की शक्ति को अगर हम समझ सके और उसकी गहराइयों में उतर सके,
तो हम जो चाहें उसकी प्राप्ति कर सकते हैं, इस भव में भी और उस भव में भी। तो ये तीन जो है, बुद्धि, अहंकार, मनस, ये लोअर माइंड का पार्ट है। और चित्त जो है वो है विवेक, हमारी चेतना, वो है हायर माइंड। तो आज का जो हमारा सेशन है, अभी तक जो था वो मैं एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ले रही थी, क्योंकि चित्त में ऐसे कैसे कूदूंगी जब तक ये हम नहीं चर्चा करेंगे कि मन क्या है। और मन का जो डायमेंशन है, जो चतुष्टय अंतःकरण है, उसको अगर हम भली भांति फील नहीं कर पाएंगे तो हम चित्त को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएंगे, हम चित्त को समझ ही नहीं पाएंगे। तो बुद्धि, अहंकार और मनस, ये हो गया हमारा लोअर माइंड का पार्ट, जिससे हम दिन रात वर्क करते हैं। लेकिन चित्त जो है वो अछूता रह जाता है, और जो रियल शक्ति है, जो रियल शक्ति है मन की, वो है चित्त के अंदर। तो अब चलते हैं, हम चित्त को और गहराइयों में समझते हैं। तो चित्त क्या है? चित्त माइंड फील्ड है, जहां से बुद्धि, अहंकार और मनस इमर्ज करते हैं। तो जो माइंड फील्ड जो है, जिससे बुद्धि, अहंकार, मनस इमर्ज करते हैं, वो चित्त है। चित्त प्योर कॉन्शियसनेस है, इंटेलिजेंस है, हमारा विवेक है, हमारी चेतना है चित्त। और चित्त क्या है? चित्त स्टोर हाउस है, रिजर्वर है हमारी हर चीज का, हमारे डिजायर्स का, हमारे अट्रैक्शंस का, राग, द्वेष, इच्छा, हमारी मेमोरी, हमारी आइडेंटिटी, ये सब का जो स्टोर हाउस है वो हमारा चित्त है। और जो रियल माइंड पावर है वो हमारे चित्त में है, लेकिन वो डोरमेंट अवस्था में, सुप्त अवस्था में है। हमने कभी उसके बारे में न जाना, न हम उसको जागृत करने की कोशिश करते हैं। बस हम आप जैसे लोग हैं जो इस तरह से जुड़कर ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं और उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चित्त को कहीं ना कहीं छूने की कोशिश कर रहे हैं, सही बोलूंगी, छूने की कोशिश कर रहे हैं। चित्त बहुत गहरा है, बहुत गहरा, बहुत जन्म लगते हैं। कितने जन्म के पुण्य होंगे कि आज चित्त की हम चर्चा कर रहे हैं, हम आज चित्त की चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य लगा होगा कि हम इस लेवल तक पहुंचे। और उस तक और गहराइयों में पहुंचने के लिए हमें और कितनी और मेहनत करनी होगी। तो जो चित्त जो है वो हम सुप्त अवस्था में, और हमारा जो आध्यात्म, जो हमारे आध्यात्म का जो पाथ है वो यही करवाता है। जो हम मेडिटेशन करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, जो हम सेवा के कार्य कर रहे हैं, वो हम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि हम अपने चित्त को अवेकन कर सके, जो सुप्त अवस्था में है उसको जागृत बना सके। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग जो अपने लोअर माइंड में जीता है, मनस, बुद्धि और अहंकार से वशीभूत रहता है, वो सिर्फ 4 से 5% ऑफ द माइंड पावर का प्रयोग करता है। क्यों? मनस, बुद्धि और अहंकार 4-5% से ज्यादा नहीं है, बाकी है हमारा चित्त। और जो इस दुनिया के सबसे सबसे इंटेलिजेंट, सबसे ग्रेट अगर किसी को बोलूंगी तो वो आइंस्टाइन थे, जिन्होंने पता नहीं क्या क्या इन्वेंशन नहीं किया। तो उन्होंने जो चित्त को टच कर पाए वो 8% तक कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि चित्त कितना गहरा है। 5 से 8% तक पहुंचते पहुंचते आइंस्टाइन आज अमर हो गए। अमर इन द सेंस कि उनका नाम अमर हो गया, हर बच्चा, हर बड़ा जानता है आइंस्टाइन कौन है, और उन्होंने क्या क्या आविष्कार हमें दिए हैं, जिन आविष्कारों को हम हर क्षण, हर पल यूज कर रहे हैं, और जिसके बिना हमारा जीवन जीने लायक ही नहीं होगा। अगर वो 1 सेकंड के लिए उनके आविष्कार को हम गायब कर देना, उनके योगदान को गायब कर दे, तो हमारे जीवन का कोई दिशा ही नहीं रहेगी, क्योंकि हम घबरा जाएंगे कि भाई लाइट के बिना करें क्या करें, एनर्जी के बिना क्या करें। तो आइंस्टाइन ने 8% तक यूज किया। तो आप समझ सकते हैं कि चित्त जो है वो कितना गहरा है। तो अब चित्त है क्या? अभी तो हमने समझा कि चित्त कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन चित्त है क्या? चित्त एक लेक की तरह है, एक तालाब। अब एक तालाब जो है, आप जब उसकी गहराई को देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप उसके तल को देख पाओ, उसके डेप्थ को देख पाओ, उसके उसके नीचे की जो जमीन है, आप तालाब को देख, आप तालाब की जमीन को देख पाओ, तो आप कब देख पाओगे उसकी जमीन को? अगर उसमें बहुत सारी लहरें उठ पाएगी तो आप देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे, उसको देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि लहरें जो है वो डिस्टर्ब करती रहेंगी, आप नहीं देख पाओगे।
एंड एट द सेम टाइम अगर तालाब बिल्कुल मटमैला रहा, मडी रहा, तो आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो अगर हमको तालाब के तल तक पहुंचना है, तो तालाब में ना तो रिपल्स होने चाहिए, ना वेव्स होने चाहिए, ना तरंगे होनी चाहिए, ना वो मटमैला होना चाहिए। तो हमारा चित्त बिल्कुल इस तालाब के समान है। तो अगर हमको चित्त की गहराइयों में उतरना है, जो हमारा आज का टॉपिक है, चित्त की गहराइयों में उतरना है, तो दो चीज का ध्यान देना होगा। एक है तरंगे, और दूसरा क्या, कि वो मटमैला ना हो। दो पॉइंट बस। ये दो पॉइंट पर अगर हमने ध्यान दे दिया, तो हम कि कब चित्त की गहराइयों में उतरते चले जाएंगे, हम खुद भी रियलाइज नहीं करेंगे कि हमारा आध्यात्म कैसे बढ़ता जा रहा है। तो पहला पॉइंट तरंग। तो तरंग क्या है? चित्त में क्या तरंग है? चित्त में तरंग है हमारे थॉट्स की। एक एवरेज इंसान दिन में 60,000 थॉट्स क्रिएट करता है। एक एवरेज इंसान, एक एवरेज इंसान, अगर एक इंसान स्ट्रेस में हो तो लाखों लाखों थॉट्स क्रिएट कर लेता है, जो स्ट्रेस में होता है। और एक एवरेज इंसान 60,000 थॉट्स क्रिएट करता है। तो सोचिए, हर सेकंड 24 घंटे का दिन है, जिसमें हम सोचो, अगर हम एवरेज ही है, अपने आप को एवरेज ही समझे, तो हम 60,000 सोच रहे हैं, तो हर सेकंड कितने थॉट्स आ रहे हैं। तो इतने थॉट्स, इतनी तरंगों के साथ हम चित्त की गहराइयों में कैसे पहुंच सकेंगे? और दूसरा, मटमैला। हमारा चित्त किससे मटमैला हो रखा है? हमारे संस्कार से, हमारे अहंकार से। जो जन्म जन्म से हमने इतनी सारी इंफॉर्मेशन को सजो लिया अपने अंदर, और लिटरली उसको अपनी धरोहर बना ली है। और यही एक धरोहर है जो हर जन्म हमारे साथ आता है, बाकी सब छुट जाते हैं। इतना पैसा हम कमाते हैं, इतना नाम, इतनी शोहरत, परिवार, सब कुछ हम क्रिएट करते हैं, जिसके पीछे भागते रहते हैं, वो सब छुट जाता है। एक चीज हमारे साथ आती है, वो है हमारे संस्कार। और अगर ये संस्कार मटमैली हो, तो क्या होगा? फिर से हम चित्त की गहराइयों में नहीं पहुंच सकेंगे। तो हमें चित्त की गहराइयों में पहुंचने के लिए दो चीज का ध्यान रखना है। वो है तरंगे। हमें उन तरंगों को स्लो डाउन करना है। एक शून्य शून्य की अवस्था में पहुंचना है। शून्य। जितना हम शून्यता के करीब जाएंगे, हम उतना चित्त की गहराइयों में उतर सकेंगे। और दूसरा, हमें ये देखना है हमारे संस्कार हमारे चित्त को कितना मटमैला कर रहे हैं। अगर हमारे संस्कार बहुत गहरे हैं, बहुत कलुषित हैं, तो क्या होगा? बिल्कुल मटमैला कर देंगे, काला कर देंगे, और हम चित्त की गहराइयों में नहीं उतर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने कर्मों की निर्जरा करनी होंगी। हमें उस संस्कार को रिलीज करते जाना पड़ेगा। जितना हम संस्कार को रिलीज कर पाएंगे, हम उतना अपने चित्त की गहराइयों में उतर सकेंगे। तो ऋषि पतंजलि जी ने सिर्फ एक छोटे से श्लोक द्वारा पूरी चित्त को समेट लिया। और ऋषि पतंजलि जी का जो पतंजलि योग सूत्र है, उसका ये पहला सूत्र है। और ये पहले सूत्र में ही पूरी योग सूत्र जो समा गई, वो क्या है? योगश चित्त वृत्ति निरोध। बस इतना अगर हम जान ले, तो हम समझ जाएंगे कि चित्त क्या है और उसकी गहराइयों में कैसे उतरे। योगश चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि हम चित्त में जो वृत्तियां उठ रही हैं, चित्त में जो वृत्तियां उठ रही हैं, वृत्ति यानी डिस्टरबेंस। और डिस्टरबेंस क्या? डिस्टरबेंस है हमारे जो तरंगे हैं उनका, और जो मटमैला हो गया उनका। तो चित्त में जो वृत्तियां उठ रही हैं, उसको हम कैसे उसका निरोध कर सकते हैं? हम उसका निरोध कर सकते हैं योग द्वारा। बस योगश चित्त वृत्ति निरोध। मैं चाहूं तो बस यहीं पे आज का सेशन समाप्त कर सकती हूँ, क्योंकि सारा सार इसी सूत्र में है। योगश चित्त वृत्ति निरोध। योग द्वारा चित्त में उठती हुई वृत्तियों का निरोध करिए। बस
इतने महान थे हमारे सारे गुरु, चाहे वो आचार्य महाप्रज्ञा जी हो, चाहे पतंजलि जी हो, जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर बस छोटे छोटे सूत्रों द्वारा हमारे हमें जीवन का ज्ञान प्रदान कर दिया। तो अब हमें ये समझना है कि योग क्या है। क्या हो गया ना, वेस्टर्न वर्ल्ड ने योग को बहुत वो कर दिया है। योग जैसे ही हम कहते हैं तो योग से क्या समझ में आता है, जो योगासन हम करते हैं, भाई सूर्य नमस्कार कर लो, भाई और डिफरेंट जो योगासन की क्रियाएं हैं, हलासन कर लो, ये सब कर लो, पवन मुक्त आसन कर लो, मतलब कि योग के जो आसन है उसको हम योग समझते हैं, जबकि आसन तो उसका सिर्फ एक पार्ट है। ऋषि पतंजलि जी ने अपने योग सूत्र में सिर्फ एक एक सूत्र शायद आसन को दिया है बस, जिसको पूरी दुनिया सोचती कि वो योग है। वो योग का एक पार्ट है, जो हमारे अन्नमय कोश, क्योंकि प्रॉब्लम क्या, क्यों लोगों ने उसको योग समझ लिया, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में जीते हैं। हम सोचते हैं ये जो अन्नमय कोश है हमारा, जो दिख रहा है हमें, जो शरीर दिख रहा है, बस यही हम हैं। तो अन्नमय कोश के लिए उन्होंने क्या सूत्र दिया, आसन का सूत्र दिया। तो उन्होंने तो पूरी पृथ्वी ने क्या समझ लिया कि भाई ये जो आसन ही है वो योग है। आसन तो योग का एक पार्ट है, जो अन्नमय कोश पर विजय प्राप्त करना हमें सिखाता है। योग उससे बहुत डीप है। और अब अगले आधे घंटे में हम योग पर चर्चा करेंगे कि योग है क्या, और हम कैसे योग को अपने जीवन में लेके आए, जिससे हम चित्त में उठती हुई वृत्तियों का निरोध कर सकें। जो वृत्तियां हमारे मन में उठ रही हैं, उसका मेन कारण क्या है, उसका कारण है हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार और हमारा मनस, हमारा लोअर माइंड। ये लोअर माइंड हायर माइंड तक जाने ही नहीं देता। होता है ना द्वारपाल, भाई अंदर में जो राजा होते हैं बड़े भले होते हैं। श्री कृष्ण कितने एकदम वेट करते थे, भाई कब आए, लेकिन जो द्वारपाल होते घुसने ही नहीं देते। तो ये जो लोअर माइंड जो होती है ना, वो हायर माइंड तक जाने ही नहीं देती, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करती है गेट पे कि हम हायर माइंड तक जा ही नहीं सकते। तो बुद्धि, अहंकार और मनस जो है, जो हमारा लोअर माइंड है, वो हमारा जो हायर माइंड है चित्त, उस पर एंट्री ही नहीं देने देता। तो हम योग द्वारा हम क्या करेंगे, इसको बाईपास करेंगे। तो योग क्या है, योग, योग शब्द में ही इसका मतलब है, इसका मीनिंग है योग यानी जुड़ना। अब जुड़ना किसके साथ, अब जोड़ हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर हम संसार के साथ जुड़ते हैं तो क्या होता है, हम सांसारिक चीजों में उलझ जाते हैं। लेकिन अगर हम हायर पावर्स के साथ जुड़ते हैं, उस कॉस्मिक पावर के साथ जुड़ते हैं, परम पिता परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, वो दिव्य ज्योति, दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, तो क्या होता है, हम उनकी तरफ अग्रसर करते हैं। तो योग जो है वो है जुड़ना। अब जुड़ आप किसके साथ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। आप शरीर के साथ जुड़े हो, संसार के साथ जुड़े हो, तो आप शरीर बोध में हो, और अगर आप हायर पावर्स के साथ जुड़े हो तो आप आत्म बोध में हो। तो यहां पे हम जिस योग की बात कर रहे हैं वो आत्म बोध वाले योग की बात कर रहे हैं। वो योग जो हमको हायर पावर्स के साथ जुड़ाता है। सो व्हेन वी आर कनेक्टेड विद द डिवाइन सोर्स, वी लिव इन डिविनिटी, सोल कॉन्शियसनेस, आत्मबोध, आत्मबोध। और जब जब ये उस हायर पावर के साथ कनेक्शन कटता है, योग की स्थिति नहीं होती, तो हम आत्मबोध से सीधा शरीर बोध में गिर जाते हैं। तो योग द्वारा हमें इंश्योर करना होगा कि हम हर पल, हर क्षण हम उस हायर पावर के साथ कनेक्टेड रहें, हम आत्मबोध में जीवन को जिए। और योग क्या है, योग इज द यूनियन ऑफ फाइनाइट विद द इनफाइनाइट। हम है फाइनाइट, हम है फाइनाइट, और वो है इनफाइनाइट। तो जब फाइनाइट इनफाइनाइट से जुड़ेगा तो कुछ तो क्वालिटी लेगा ना, और वो जब क्वालिटी धीरे धीरे हमारे जीवन में आती जाएगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा एक दिन कब हम उस इनफाइनाइट के साथ मर्ज हो गए और हम भी इनफाइनाइट हो गए। हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, हम सबके जीवन का यही एक उद्देश्य है, इसी पर्पस के लिए
हमारी आत्मा इतनी जर्नी करती जा रही है क्योंकि वो जहां से निकली है उसे वहीं वापस जाना है। वो उस इनफाइनाइट से निकली है और उसे उस इनफाइनाइट में मर्ज होना है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है योग द्वारा। तो योग है चार प्रकार के। चार प्रकार के योग हैं: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। हर मनुष्य अलग है। 5 उंगलियां एक समान नहीं है। 5 उंगलियां एक समान नहीं है। तो हर मनुष्य अलग है। कोई कर्म प्रधान है, कोई भक्ति प्रधान है, कोई ज्ञान प्रधान है और कोई एकदम एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखता है और सब चीज का सार लेके अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो भगवान कहते चिंता नहीं, जिसको जो चाहिए, मीठा चाहिए तो मीठा, तीखा चाहिए तो तीखा, नमकीन चाहिए तो नमकीन, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको जो चाहिए उसके लिए वो मार्ग है। लेकिन सभी मार्ग का समावेश होना जरूरी है। हम सिर्फ कर्मयोग सोच के कर्मयोग करेंगे तो वो सही नहीं होगा। थोड़ा भक्ति का पुट होना चाहिए, थोड़ा ज्ञान का भी पुट होना चाहिए, थोड़ा राजयोग का भी पुट होना चाहिए। सबका पुट जरूरी है। लेकिन एक मार्ग हमारा प्रधान मार्ग हो सकता है। एक मार्ग हमारा प्रधान मार्ग हो सकता है। जरूरी नहीं है हर जन ज्ञानी हो, जरूरी नहीं है। शबरी ज्ञानी नहीं थी, लेकिन शबरी में क्या थी? भक्ति थी। शबरी में भक्ति थी। वैसे इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सेवा के कार्य कर रहे हैं, तो उनमें शायद भक्ति थोड़ी कम होगी, ज्ञान थोड़ा कम होगा, लेकिन वो कर्म योग के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से सब अलग अलग तरह के लोग हैं। हमें देखना है हमें क्या बहुत अट्रैक्ट करता है और उस मार्ग को हम प्रधान पकड़ सकते हैं। लेकिन बाकी सब मार्ग जरूरी है क्योंकि तभी हम कंप्लीट होंगे, तभी हम कंप्लीट हो पाएंगे। तो हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते कर्म योग पे। तो कर्म योग पे आने से पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि कर्म क्या है। कर्म क्या है, क्योंकि ये भी हमें बहुत कंफ्यूज करता है कि भाई कर्म क्या है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपसे दूंगी जिससे आपको 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि कर्म होते क्या है। एक योद्धा है, उसे रणभूमि में जाना है फाइटिंग करने के लिए। तो जब वो जाता है तो क्या करता है? उसके पास कलेक्शन होता है, कलेक्शन होता है उसके अलग अलग प्रकार के तीरों का। तो वो क्या करता है? अपने इस तरह से जहां उसके सारे रखे हैं सारे वेपन्स, वहां जाके वो क्या करता है? चूज करता है कि भाई मैं किससे फाइट कर रहा हूं, इससे फाइट कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या रणनीति ले रहा हूं, सामने वाली की क्या स्ट्रेंथ है। उसके हिसाब से वो कुछ एक स्ट्रैटेजी प्लान करता है और स्ट्रैटेजी प्लान करके वो उन तीरों का चयन करता है। राइट? सारे तो लेके जा नहीं सकता है वो, उसको तो अपनी तरकश में जितने आ सकेंगे उतना ही लेके जाना होगा। तो वो चयन करके अपने तरकश में डाल लेता है। फिर वो जाता है रणभूमि में और सामना करता है अपने सामने वाले योद्धा का। तो जब वो योद्धा का सामना करता है तो एक तीर निकालता है। एक साथ सब थोड़े निकालेगा, एक ही निकालेगा। तो एक तीर निकालता है और निकाल के उसको प्रत्यंचा पे चढ़ा देता है। और जैसे ही वो प्रत्यंचा पे चढ़ाता है, रूल है रणभूमि का कि तीर जो एक बार प्रत्यंचा पे चढ़ गई उसे छोड़ना ही पड़ेगा। तो अगर वो तीर प्रत्यंचा पे चढ़ा देता है तब वो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं कर सकता। तब वो ही नहीं सोच सकता हो नहीं मैं ऐसा नहीं मैं वैसा करूंगा। वो सब पहले करना था। तीर प्रत्यंचा पे चढ़ी तो वो निकलेगी ही, और जब वो निकलेगी ही तो सामने वाले का छेदन भेदन करेगी ही। और सामने वाला क्या आपको छोड़ देगा? वो भी सामने से फायर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? राइट और रॉन्ग? तो सामने वाला भी तुरंत तीर छोड़ेगा। तो कॉज एंड इफेक्ट, यहां से एक तीर निकली और वहां से एक और तीर वापस आई। तो यही है लॉ ऑफ कर्मा, कॉज एंड इफेक्ट। तो अब क्या हुआ? अब हम कर्म के सिद्धांत पे आते हैं। हमारे कर्म 4 प्रकार के हैं। जैसे कि वो योद्धा का तीरों का कलेक्शन था, वैसे ही हमारे कर्मों का कलेक्शन है, जिसे हम कहते हैं संचित कर्म।
लेकिन सारे के सारे संचित कर्म लेके हमने इस शरीर में हम नहीं आए हैं। हमने अपनी जीवनी लिखी, खुद बैठ के लिखी, कोई और नहीं लिखता जीवनी हमारी। हम खुद लिखते हैं क्योंकि हम खुद डिसाइड करते हैं कि इस जीवन में हम क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्या लर्न करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो अपने जीवन जो आपने डिसाइड किया कि मैं ऐसा जीवन जीने वाली हूं, उसके हिसाब से आप क्या करते हो, आप तीरों का चयन करते हो, आप कर्मों का चयन करते हो। और वो कर्म क्या होते हैं, हमारे प्रारब्ध कर्म। अब जब हम ये जीवन जीना शुरू करते हैं तो ये प्रारब्ध कर्म क्या करते हैं, कन्वर्ट होते हैं क्रियायमान कर्म में, या उसे वर्तमान कर्म भी कहते हैं। तो जो संचित और प्रारब्ध कर्म है उसकी निर्जरा बहुत इजी है। जब जैसे यहाँ पे सेशंस हो रहे हैं, तो जब ऐसे सेशंस हो रहे हैं और आप ध्यान कर रहे हो, साधना कर रहे हो, मंत्रोच्चारण कर रहे हो, अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हो और उस ज्ञान को अपने जीवन में डाल रहे हो, जब आप ये सारे कार्य करते हो तो आप बहुत इजीली अपने संचित और प्रारब्ध कर्म को, मतलब कोड़ा कोड़ी कर्म, एक एक ध्यान में पता नहीं आप कितने करोड़ कर्मों की निर्जरा कर सकते हो, उसका आपको अंदाजा नहीं है। आप एक बार जब अपने आचार्य श्री के पास जाते हो, उनके आभा मंडल में बैठते हो और उनके साथ कुछ सात्विक कर्म करते हो, तो पता नहीं कितने कितने कर्मों की निर्जरा हो जाती है, आपको खुद को अंदाजा नहीं होता। तो वो ज्यादा करके हमारे संचित और प्रारब्ध कर्म होते हैं जो होलसेल में रिलीज हो जाते हैं। बट ये जो वर्तमान या क्रियायमान कर्म है, ये कर्म तो भोगना पड़ता है। संचित और प्रारब्ध बिना भोगे रिलीज हो जाता है, लेकिन क्रियायमान कर्म जो है उसे भोगना मैंडेटरी है, क्योंकि एक बार प्रत्यंचा पे जो चढ़ गई वो छुटती ही है। लेकिन यहाँ पे उस योद्धा के पास एक ट्रम्प कार्ड है, और वो ट्रम्प कार्ड क्या है, वो ये है कि तीर तो छोड़नी होगी, लेकिन तीर की हम दिशा बदल सकते हैं, हम तीर की इंटेंसिटी को बदल सकते हैं। तीर तो छुटेगी ही छुटेगी, लेकिन तीर की स्पीड को कंट्रोल करके सामने वाला ज्यादा आहत नहीं हो, हल्के फुल्के में काम चल जाए, या फिर दिशा बदल के ऐसे ही छोड़ दिया। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूं? तो वर्तमान कर्म भोगना पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा, बट कितना भोग करना पड़ेगा वो हमारे हाथ में है। हम शूली का शूल बना सकते हैं, हम अपने सत्कर्मों के द्वारा शूली का शूल बना सकते हैं। एक्सीडेंट होना निश्चित था, ब्रेन हैमरेज हो सकता था, कोमा में जा सकते थे, किंतु हमने अपने सत्कर्मों द्वारा एक मामूली खरोच या मामूली से फ्रैक्चर में काम निपटा दिया। तो ये हुआ क्रियायमान कर्म को हैंडल करना। और जब हम क्रियायमान कर्म को इस तरह से कंट्रोल कर लेते हैं तो क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट, तो इफेक्ट भी मिनिमाइज्ड होता है। जो सामने से आगामी कर्म हो रहे हैं, क्योंकि जब क्रियायमान कर्म होगा तो वो आगामी कर्म को क्रिएट करेगा ही करेगा। आप सोचो कि मेरा कोई भी कर्म रिजल्ट नहीं क्रिएट करे, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। वो हमारा हर कर्म एक नए कर्म का क्रिएशन करेगा ही। लेकिन हम जैसे कि अपने इस कर्म को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, शूली का शूल बना देते हैं, वैसे आगामी कर्म भी बहुत भयंकर कुछ हो सकते थे, हल्के फुल्के में निपट जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। तो हमारा पर्पस क्या है, हमें क्रियायमान कर्म को कम करना है और आगामी कर्म के क्रिएशन को जितना रोक सके रोकना है। क्योंकि हम आए थे एक कर्मों की गठरी लेके, ये सोच के कि इस गठरी को कम करके जाएंगे, खत्म करके जाएंगे, लेकिन जब हम वापस जाते हैं तो शर्मिंदा हो जाते भगवान के पास जाकर कि गठरी को कम करने की जगह पता नहीं कितना बड़ा कर लिया हमने, कितना बड़ा कर लिया। करने क्या गए थे, करके क्या आ गए। भगवान भी आश्चर्य में पड़ जाते कि बच्चे मेरे क्या देख को मतलब भेजा था, क्या समझा के और क्या करके आ रहे हो। अब क्या करोगे इस कर्म का, समझ ही नहीं आता, कर्मों की गठरी कम करेंगे क्या। तो ये हुआ हमारा कर्म। तो अब कर्म योग के द्वारा हम कैसे अपने कर्मों को हैंडल कर सकते हैं, तो हम 3 गुणों से बने हैं जिससे हम हर कार्य को करते हैं। और ये जो 3 गुण है, पहला है तमोगुण। तमोगुण यानी कि हम निकृष्ट कर्म कर रहे हैं जिससे जो ये प्रकृति है उसकी क्षति हो रही है।
दूसरों की क्षति हो रही, हमारी तो हो ही रही है बट हमारे साथ साथ दूसरों की क्षति हो रही है, उसको बोलते तमोगुणी कर्म, तमोगुणी कर्म। फिर रजोगुण, रजोगुण में क्या हो रहा है कि हम दूसरों की क्षति तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो एम्बिशन है वो सांसारिक रिलेटेड है। भाई हमें रुपया मिले, शोहरत मिले, इज्जत मिले, हम संसार रिलेटेड फल में अटक के हम उन कार्य को कर रहे हैं। तो तमोगुण में हम किससे अटक के काम कर रहे हैं, हम नेगेटिविटी के साथ अटक के काम कर रहे हैं। रजोगुण में हम संसार में अटक के काम कर रहे हैं। तो तमोगुण में जब हम कर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं विकर्म। विकर्म मतलब निषेध है, ऐसा कोई भी कर्म करना निषेध है। और रजोगुण में जब हम काम करते हैं तो वो उसे कहते हैं कर्म। और सतोगुण, सतोगुण मीन्स हायर कॉन्शियसनेस के साथ में जब हम जुड़ के काम करते हैं तो उसे कहते हैं अकर्म। और हम जब सतोगुणी होकर काम करते हैं तो ही हम अपने कर्मों को बराबर से हैंडल कर पाते हैं। तो हमें हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, हमारे कर्म होने चाहिए अकर्म। भगवत गीता में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को कहा था, कर्मणो ह्यपि बोध्यम 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 च विकर्मण अकर्मणश्च बोध्यम गहना कर्मणो गति। यानी कि हे अर्जुन, विकर्म को त्यागो, कर्म जितना जरूरी है उतना करो। अब संसार में है तो भाई पैसा तो कमाना पड़ेगा ना, कैसे चलेगा बिना पैसा कमाए। कुछ काम करेंगे तो थोड़ा नाम नहीं होगा तो आगे कैसे चीजें होंगी। बट फोकस उतना नहीं होना चाहिए, वो जितना हल्का फुल्का में हमारा काम चल सके उतना कर्म करना चाहिए, लेकिन हमारा मेजॉरिटी फोकस कहाँ होना चाहिए, अकर्म में। तो अब अकर्म को हम कैसे प्राप्त करें, तो अकर्म, अकर्म किससे होता है, सतोगुण से। तो हमारे भाव क्या है कोई भी कर्म करने के पीछे, वो डिसाइड करते हैं वो विकर्म होगा कि कर्म होगा कि अकर्म होगा। अगर हम तमोगुणी गुणों से वशीभूत होके कोई कार्य करते हैं, उस इंटेंशन से, उस भाव से करते हैं, तो वो होता है विकर्म। जब हम रजोगुणी संसार में लिप्त होके करते हैं कोई कर्म, उस भाव से करते हैं कि अरे भाई मैं आज ये काम कर रही हूं तो इसके रिजल्ट में मुझे पैसा मिलना चाहिए, या मेरा बहुत नाम होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो वो हो गया कर्म। और अकर्म सतोगुणी, कि भाई ये जो मैं काम कर रही हूं बस मैं करूं, मैं करूं, भगवान की इच्छा इसको क्या करना है नहीं करना है, मेरा पर्पस है कि ये एक श्रेष्ठ कार्य है और इस श्रेष्ठ कार्य को मुझे करना है। तो ये है अकर्म, जो सतोगुणी गुणों से युक्त होकर हम करते हैं। तो हम जो एक्शन कर रहे हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस एक्शन के पीछे का भाव इंपॉर्टेंट है। कई बार जब हम झूठ बोलते हैं तो वो झूठ भी 100 सच से ज्यादा पुण्य कारक होता है, क्योंकि अगर वो झूठ लोगों के हित के लिए है, उस समय उसकी आवश्यकता थी, तो वो झूठ सच से भी ज्यादा आपको पुण्य देगा। लेकिन वो सच जिसको आपने सिर्फ इसलिए बोला ताकि आपकी कुछ सेल्फिश डिजायर पूरी हो, तो वो सच 100 झूठ से भी ज्यादा पाप देने वाला बन जाता है। तो आप कोई भी काम कर रहे हो उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है, तमोगुण है, रजोगुण है या सतोगुण है, वो डिसाइड करेगा कि आप विकर्म कर रहे हो, कर्म कर रहे हो या अकर्म कर रहे हो। दूसरा, फोकस ऑन योर कर्म, नॉट द फ्रूट्स और रिजल्ट्स ऑफ योर कर्म। रिजल्ट्स आर गिफ्ट और ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हे पार्थ, हे अर्जुन, कर्म करते जाओ, फल की चिंता न करो, क्योंकि जैसे ही आप फल में अटक जाते हो क्या होता है, हम सतोगुण से रजोगुण और रजोगुण से तमोगुण में आ जाते हैं। हम जब तक फल में नहीं अटकते, हमारा फोकस कर्म पर रहता, हम सतोगुण में रहते हैं, और जैसे हम फल में अटकते हैं हम उससे उलझ जाते हैं। फल, क्योंकि फल तो मिलना ही है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। हर बीज जो डली है प्रकृति में उसका फल मिलना ही है, लेकिन हम बीज के पोषण की जगह हम खाली फल को गिनने में बैठ गए
तो क्या होगा, हमारा वो क्वालिटी ऑफ कर्म खराब हो जाएगा। हमें तो क्या करना है, उस बीज की रक्षा करनी है, बीज को बराबर खाद पानी सब कुछ देना है। अगर बीज की क्वालिटी अच्छी होगी, उसका केयर अगर बराबर हुआ है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो फल की क्वालिटी अच्छी आनी ही है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, लॉ ऑफ नेचर है। तो हम फल पर क्यों फोकस करें, हमारा फोकस पूरा का पूरा बीज में होना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई इतने झमेले में क्यों जाओ, फल को क्या त्यागना, कर्म को ही त्याग दो। फल को क्या त्यागना, कर्म को ही त्याग दो। और ऐसे लोग क्या करते हैं, सन्यास ले लेते हैं। सन्यास लेना है, लेकिन अगर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां हैं, आप अपने रोते बिलखते लोगों को पीछे छोड़कर सन्यास नहीं ले सकते, उनको सेटल करके ले सकते हो। जब आपको पता है कि यस आप सन्यास ले लोगे और पीछे से कोई उनका केयर करके चीजों को हैंडल कर लेगा, तब तो वो सन्यास कारक है। लेकिन अगर आप बस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को त्याग कर अगर आप बढ़ जाते हो अपने आत्म कल्याण के लिए, तो वो उतना कारक नहीं हो पाता। हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने इसको नहीं त्यागना है, कर्म को नहीं त्यागना है, हमें किसको त्यागना है, हमें फल को त्यागना है। और जब हम फल को त्यागते त्यागते एक लेवल पे पहुंचेंगे, तो फिर क्या होगा, अपने आप हमारी स्थिति ऐसी होगी कि हम कर्म को भी त्याग सकेंगे। लेकिन जब तक हम इस संसार में हैं, गृहस्थ हैं और हमारी वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो बहुत जरूरी है कि हम दोनों को हैंडल करके चले। बैठ गए साधना करने और मेरे बच्चों को खाना खिलाने के लिए कोई है नहीं और रो रहे खाना खाने के लिए, तो साधना कारगर होगी क्या, नहीं होगी। पहले मुझे उनको खाना खिलाना होगा, सेटल करना होगा, उसके बाद ही वो साधना मेरे को काम आएगी। तो फोकस ऑन योर कर्मास एंड नॉट द रिजल्ट्स। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिद्धांत कर्मयोग का, वो है वॉट एवर बी द outcome of karma, you need to maintain equanimity at all levels and surrender at his lowly feet. आप जो भी कर्म करते हो उसका कोई भी रिजल्ट निकलता है, क्योंकि फल हमने कहा ना, फल पे फोकस नहीं करना। अब फल कुछ भी हो सकता है, फल आम भी हो सकता है, फल संतरा भी हो सकता है, फल चीकू भी हो सकता है। अब चीकू मिला तो आप दुखी हो जाओगे, हाहाकार मचाओगे, अरे मैंने तो आम सोचा था, है ना। या फिर आपने सोचा था संतरा और मिल गया आम, तो आप उछलना कूदना शुरू कर दो कि अरे वाह लॉटरी लग गई, बम्पर ये हो गया। तो नहीं चलेगा। आपको जो भी फल प्राप्त होंगे, आपको उसमें संभाव रखना होगा। सुख में फूले न समाए और दुख में बिल्कुल खत्म ना हो जाए। दुख और सुख दोनों में संभाव, क्योंकि अगर आपने दुख और सुख में ज्यादा उत्तेजना कर दी, एकदम एक्साइटमेंट अहंकार ले आए, लोगों को रौंदना शुरू कर दिए और वो सब शुरू कर दिए, तो क्या होगा, फिर से गड़बड़। और दुख में आपने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया कि ये भगवान मैंने तो इतना कुछ किया था, मैं तो इतना अच्छा हूं, मैं तो सबका भला करती हूँ, फिर इतना क्यों मेरे जीवन में खराब हो रहा है, रोना गाना चिल्लाना शुरू कर दिया, तो फिर गड़बड़। तो आपको संभाव रखना है और अपने हर कर्म को समर्पित कर देना है उनके चरणों में कि भगवान मैं जो कर रही हूं एक माध्यम के रूप में कर रही हूं, असली कर्ता पुरुष तो आप ही हैं। इस संसार के कर्ता धर्ता आप है। दो लोगों को मैंने चैरिटी कर दी, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं भगवान बन गई, वो तो आपने मुझे वो बुद्धि दी, वो सामर्थ्य दिया, तो मैं वो कर पाई, नहीं तो मेरी क्या औकात। तो इसीलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हम अपने हर कर्म को उनके चरणों में समर्पित कर दें। योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध समो भुक्त्वा समत्वम योग उच्यते। हर समय योग की स्थिति में बने रहो, चाहे सिद्धि मिले मतलब सक्सेस मिले, चाहे फेलियर मिले, सब में समभाव रखो और अपने हर चीज को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। तो कर्म योग क्या करता है, हमें फ्रीडम देता है, बिगिनिंग में, मिडिल में और एंड में। तो बिगिनिंग में क्या, हमारे पास चॉइस है कि हमारे कर्म के पीछे के भाव क्या होने चाहिए, सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी क्या भाव होने चाहिए।
जब हम कर्म कर रहे हैं तो भी हमारे पास चॉइस है, हमारा फोकस फल पर होना चाहिए कि कर्म पर होना चाहिए। और जब हमें फल की प्राप्ति हो गई तो भी हमारे पास चॉइस है। क्या चॉइस है? कि हम संभाव रखें कि ज्यादा उत्तेजना प्रकट करें, और हम अपने आप को कर्ता पुरुष मानकर अपने आप को सर्वे सर्वा समझ लें, कि अपने आप को एक निमित्त मात्र समझ के अपने सारे कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। तो कर्म योग जो है वो हर क्षण हर पल हमारे जीवन में हमारे साथ चलता है। 24 घंटे योगस्थ कुरु कर्माणि। हम सोचेंगे सुबह 1 घंटा बैठ के हमने ध्यान साधना कर ली और काम खत्म हो गया और हम योग की स्थिति में चले गए और हम चित्त की गहराइयों में उतर गए, तो ऐसा नहीं होगा। हमें अगर चित्त की गहराइयों में उतरना है तो 24 घंटे हमको ये कर्म योग के सिद्धांत के साथ जीते जीना होगा। और जब हम इस तरह से जिएंगे तो वो कर्म कर्म नहीं होंगे, अकर्म हो जाएंगे और वो एक सेवा का रूप ले लेंगे। तब हमारे हाथ से जो भी कार्य होंगे वो भगवान के चरणों में की गई सेवा होगी। अब दूसरा वो है भक्ति योग। तो भक्ति योग में क्या होता है, क्या स्टेजेस है भक्ति योग के? सबसे पहले काम। काम मतलब कि हम अटैच्ड हैं इस संसार के साथ में, लेकिन जब काम में एक त्याग की भावना आती है तो वो क्या बन जाता है? प्रेम बन जाता है। तो हम क्या होते हैं तब? स्वार्थ से निस्वार्थ की ओर अग्रसर होते हैं। और ये जो त्याग की भावना 3 तरीके से आ सकती है। एक है दान द्वारा। दान कोई भी प्रकार का दान हो सकता है, जो भी भगवान ने आपको अच्छा दिया है। रुपया दिया है तो रुपये का दान दीजिए, ज्ञान दिया है तो ज्ञान का दान दीजिए, फिजिकल स्ट्रेंथ दी है तो अपने शरीर से कुछ मेहनत करके कुछ दान दीजिए, श्रम दान दीजिए। तो दान हुआ। दया, दया यानी जितने भी क्रिएशन है भगवान के उनके प्रति दया की भावना, कंपैशन। और दम, दम मीन्स सेल्फ रेस्ट्रेन, यानी कि हमारी जो पंच इंद्रियां हैं उनका प्रत्याहार करना, उनको अंतर्मुखी बनाना। तो दान, दया और दमा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हम काम से प्रेम की ओर, स्वार्थ से निस्वार्थ की ओर बढ़ सकते हैं। और जब ये निस्वार्थ प्रेम के अंदर जब समर्पण की भावना आती है तो वो भक्ति का रूप लेती है। अब समर्पण की भावना जो है, अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? क्योंकि समर्पण की भावना तो किसी के भी प्रति हो सकती है, तो हम यहाँ पे किसके प्रति समर्पित होने की बात कर रहे हैं? क्योंकि समर्पित तो टेररिस्ट भी बहुत होते हैं, उनका जैसा तो समर्पण देखा ही नहीं। सुसाइड बॉम्बर बन जाते हैं, क्या क्या कर लेते हैं, शॉकिंग शॉकिंग। तो वो भी समर्पित हैं, लेकिन वो तमोगुण के प्रति समर्पित हैं। हमें किसके प्रति समर्पित होना है? हमें सतोगुण के प्रति समर्पित होना है। वो भगवान के प्रति हमें समर्पित होना है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के प्रति समर्पित होना है। और जब हम समर्पित होके एक भक्त का रूप लेते हैं तो उस भक्त को भक्त बनकर जब हम अहंकार को त्यागते, अपने मैं तत्व को त्याग देते हैं, तो क्या होता है? तब साक्षात्कार होता है। किसका साक्षात्कार होता है? रियल आई का। रियल आई कौन है? आत्मा। हम शरीर बोध से आत्म बोध की ओर बढ़ते हैं, हमें रियलाइजेशन होता है, रियल आई को हम समझ पाते हैं कि आखिर मैं कौन हूं। आत्मबोध का पता चलता है। और वो जब आत्मबोध का पता चलता है तो वही भक्ति की पराकाष्ठा होती है, क्योंकि तब हम समझ पाते कि मैं भी एक आत्मा हूं और मैं निकली कहां से हूं? मैं वहां से निकली हूं। मुझे जाना कहाँ है? मुझे वहां जाना है। मुझे अपना पाथ पता चलता है और हम ललायत हो जाते वापस उनके साथ, उस इनफाइनाइट के साथ जुड़ने के लिए। यह है भक्ति योग की पराकाष्ठा। तो आई हम कब दे पाएंगे? आई हम तब दे पाएंगे जब अपने ईगो को छोड़ेंगे। अब ईगो भी 3 रूप में आता है। सतो तमोगुणी ईगो, तमोगुणी ईगो अभिमान रूप में, कुछ नहीं आता मुझे फिर भी मैं गुब्बारे की तरह फूली हुई हूं, यह है अहंकार, अभिमान। रजोगुणी ईगो, रजोगुणी ईगो क्या होता है कि भाई मुझे सही में ज्ञान है और लोग जब वाहवाही करते तो एकदम थोड़ा कॉलर ऊपर हो जाता है, तो इसे कहते हैं दर्प। और सतोगुणी ईगो कि भाई मैं बहुत अच्छी अच्छी चैरिटी कर रही हूँ, मंदिर में योगदान दे रही हूँ, बहुत बड़े बड़े भंडारे चला रही हूँ, और फिर हर जगह मैं बोलती हूँ भाई मंदिर के शिखर पे जरूर मेरा नाम आ जाना चाहिए। समझ गए ना? नाम छुटा तो देखना।
तो ये हो गया सतोगुणी ईगो, दंभ। जब हम ये तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी ईगो को त्याग देते हैं तो ही हम भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंच पाते हैं। क्योंकि अहंकार सबसे डेंजरस है, ईगो सबसे डेंजरस है। बाकी सारे विकार छुट जाते हैं, मोह, लोभ, क्या बोलते, क्रोध, मिथ्या, सब छुट जाती है। लेकिन अहंकार एकमात्र ऐसा है जो अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता है और हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है। बड़े से बड़े ऋषि महात्मा भी इससे छुटे नहीं हैं। बड़े से बड़े ऋषि महात्मा भी जब उनको अपने साधना का और अपनी फॉलोइंग्स का उनको जब बहुत अहंकार हो जाता है तो भी उनकी में गिरावट आए। तो अहंकार सबसे डेंजरस होता है। कब कौन से रूप में आएगा हमें भी पता नहीं चलता। अभिमान के रूप में, दर्प के रूप में, दंभ के रूप में, सतोगुनी, तमोगुनी, रजोगुनी। तो जब हम ये सब को क्रॉस कर लेते हैं तो हम भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंचते हैं। और उस समय हम दो नहीं होते, हम सिर्फ एक होते हैं, क्योंकि हम सरेंडर्ड हैं, हम सरेंडर्ड है उनके चरणों में। अब पहुंच रहे हैं हम अपने तीसरे मार्ग पर, वो है ज्ञान योग का मार्ग। तो इसमें भी ऋषि पातंजलि जी ने छोटे से सूत्र में पूरा ज्ञान योग समझा दिया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। क्लेश माने स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का रूट कॉज क्या है? अविद्या। तो अविद्या क्या करती है? अविद्या अहंकार को पैदा करती है, क्योंकि जब हमें अविद्या होती है, अविद्या, यहां पे अविद्या से मतलब क्या है? आत्मा की अविद्या। यहाँ पे ये नहीं बोलो भाई कंप्यूटर नहीं चलाना आता तो अविद्या हो गई, खाना पकाना नहीं आता तो अविद्या हो गई, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो अविद्या हो गई। यहाँ वो सांसारिक अविद्या की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है आत्मा के ज्ञान की अविद्या। तो जब हमें आत्मबोध नहीं होता, जब हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होता तो क्या होता है? हमें अहंकार आता है। क्योंकि जब हम शरीर बोध में जीते हैं तो क्या होता है? हम अहंकारी बन जाते हैं। और हम जब अहंकारी बनते हैं तो राग द्वेष पनपता है। राग द्वेष क्या हुआ? राग मतलब अट्रैक्शन। जो चीजें, सेंस प्लेजर, जो चीजें मुझे अच्छा फील कराती, मुझे मतलब मेरे शरीर को अच्छा फील कराती, उसके प्रति मुझे राग होता है। और जो चीजें मेरे शरीर को अच्छा फील नहीं कराती, चाहे वो अच्छी हो लेकिन मेरे शरीर को अच्छा फील नहीं करा रही, उसके प्रति मुझे क्या होता है? द्वेष होता है। तो अविद्या जन्म देती है अहंकार को, अहंकार जन्म देती है राग द्वेष को, और राग द्वेष किसको जन्म देती है? शरीर बोध को। क्योंकि अल्टीमेटली हम हर कार्य सिर्फ और सिर्फ शरीर के लिए करने लग जाते हैं, अभिनिवेशा, और हमें मृत्यु का भय हो जाता है, क्योंकि लगता है अगर ये शरीर छूट जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि हम उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं पाते। तो अगर हमें ज्ञान योग प्राप्त करना है, क्योंकि हमने समझ लिया कि अविद्या रूट कॉज है सारी चीजों की प्रॉब्लम का, शरीर बोध ही हर प्रॉब्लम का जड़ है। तो हमको अगर शरीर बोध से आत्मबोध की ओर बढ़ना है, अविद्या से विद्या की ओर बढ़ना है, अज्ञानी से ज्ञानता की ओर बढ़ना है, तो उसके क्या स्टेप्स है? सबसे पहले स्वाध्याय। हमें ज्ञान को प्राप्त करना होगा, जो हम अभी सब कर रहे हैं, स्वाध्याय, चर्चा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से हो जाएगा क्या? तब तो आज गूगल में कितना ज्ञान है, हम दिन भर गूगल करते रहें, किताबें पढ़ते रहें, 8-10 वेबिनार, दिन भर जूम में वेबिनार चलते रहते हैं, अटेंड करते रहें, क्या बन जाएंगे हम ज्ञानी? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ हमारा वो ज्ञान बढ़ेगा, और वो सिर्फ ज्ञान बढ़ा हुआ शायद हमको अहंकार हमारा और बढ़ा दे। क्योंकि जब तक ज्ञान अभ्यास में नहीं कन्वर्ट होता, उस ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मोल नहीं है। तो हमें वो ज्ञान को अभ्यास में, प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो अभ्यास किस में कन्वर्ट होना चाहिए? हमारे आचरण में। प्रैक्टिस करते 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 वो मेरा स्वभाव बन जाना चाहिए, मेरे आचरण में दिखना चाहिए। और आचरण में कन्वर्ट होने के बाद में वो मेरी पर्सनालिटी बन जाना चाहिए। तब बोलकर, हमारे आचार्य श्री को बोल के नहीं बताना पड़ता कि उनको कितना ज्ञान है, उनकी जीवन शैली को देखकर हम समझ जाते हैं, और उनकी जीवन शैली को देखकर हम इंस्पायर हो जाते हैं। तो वो है ज्ञान जो हमारे आचार्य श्री का है। बाकी बातें करना तो बहुत लोग कर सकते हैं, 4 किताब पढ़ लो, बात कर लोगे, उस ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है जब तक ज्ञान अभ्यास में ना हो, अभ्यास आपके आचरण में ना हो, और वो आचरण लोगों तक प्रकाशित ना हो। ज्ञान बोल के नहीं, ज्ञान फील करा के पास ऑन होना चाहिए। तो ये है ज्ञान योग। और अब लास्ट
हम आते हैं अपने चौथे योग पर, वो है राजयोग। राजयोग बेसिकली ये ऋषि पतंजलि जी ने बताया था, और ये अपने बाकी जो 3 योग है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये तीनों के समावेश से बना है राजयोग। तो राजयोग क्या है? सबसे पहले यम, यम यानी नेगेटिविटी को रिलीज करना। अब हम अपने अंदर अमृत भरना चाहते हैं, तो अगर हम अपने अंदर अमृत भरना चाहते हो तो ऐसे ही भर लेंगे क्या? ऐसे नहीं भर सकते। अमृत भरने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले अपने पात्र की क्लेंजिंग करनी होगी, पात्र क्लीन होने चाहिए। तो अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ये सबका पालन करके हम क्या करेंगे? हम अपने आप को क्लीन करेंगे। फिर एक बार हम क्लीन हो गए तो क्या करना होगा? हमें अपने अंदर कुछ नियम लाने पड़ेंगे, अपने जीवन में कुछ अच्छे आचरण को लेना पड़ेगा, जैसे तप हो गया, संतोष हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, ये सबका हमको पालन करना होगा। एक बार हमारे अंदर अच्छे नियम आ गए, फिर हम अपने एक एक शरीर की शुद्धि पे जाएंगे। तो पहला हो गया आसन, जैसा कि मैंने बताया था सब लोग उसी को योग समझते हैं, वो योग नहीं है, वो योग का एक स्टेप है। तो आसन द्वारा हमें अपने अन्नमय कोश को स्ट्रेंथन करना है, प्राणायाम द्वारा प्राणमय कोश को करना है, प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब अपने सेंसेस को इन्वर्ट करना, जो पंच इंद्रियां बाहर भाग रही हैं उनको समेट के अंदर अंतर्मुखी बनाना है। तो प्रत्याहार करके हमको अपने मनोमय कोश को करना है, और ये जो 5 है इसको बोलते हैं बहिरंग साधना। अब एक बार प्रत्याहार हो गया, हम अंतर्मुखी बन गए, तो क्या होगा? अंतर्मुखी हो जाएंगे हम। तो फिर आता है नेक्स्ट स्टेप धारणा। धारणा मतलब संकल्प, फोकस, कि हमें ये प्राप्त करना है, बट इसके लिए बहुत एफर्ट लगेंगे। बार बार हमको अपने मन भटकेगा, उसको लाना होगा, भटकेगा लाना होगा, भटकेगा लाना होगा। लेकिन ये धारणा करते करते धीरे धीरे हम एफर्टलेस स्थिति में पहुंच जाएंगे, और वो स्थिति क्या है? ध्यान की स्थिति। तब मन भटकेगा नहीं, मन स्थित होगा, और जब मन स्थित होते 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 उस अद्वैत की स्थिति में चला जाए, साक्षात्कार हो जाए, रियल आई का ज्ञान हो जाए, तो वो हो गई समाधि की स्थिति। और ये 3 है अंतरंग साधना। तो ये 8 स्टेप अप्रोच है। एक्चुअली में समय कम था, इसलिए मैंने बस खाली बता दिया। कभी फिर मौका मिलेगा तो एक एक स्टेप को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आसन, हमने आसन कर लिया तो आसन नहीं हुआ, प्राणायाम में थोड़ा सा नाक वाक बंद कर लिया तो हुआ नहीं। उस लास्ट अचीव योगा बाय फॉलोइंग 4S। सेवा, कर्म योग ऐसा हो कि वो सेवा का रूप ले ले, भक्ति योग ऐसा हो कि संकीर्तन का रूप ले ले, आपका ज्ञान योग ऐसा हो कि आप स्वाध्याय में आप निरंतर रहे, और आप राजयोग के द्वारा आप साधना में रत रहे। जब आप ये 4S को अपने जीवन में 24 घंटे अपनाते हैं, 24 घंटे अपनाते हैं, आपका एक एक कर्म ये 4 में से कोई चीज को अगर टच करता है, तो आप चित्त की गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने आज का सेशन यहीं पे पूर्ण विराम देती हूँ। तो